So very good morning everybody to all our Instagram family. स्वागत है आप सबका हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर। बहुत दिनों से डिमांड था कि इंस्टाग्राम पे हम लोग लाइव आएँ। कभी आज से पहले इंस्टाग्राम लाइव किया नहीं, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। और सबसे पहले तो पूरे के पूरे फैमिली को, इंस्टाग्राम फैमिली को बहुत बहुत प्यार मेरा और बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हेल्दी होंगे अपने घर में और इस संडे मॉर्निंग का मजा ले रहे होंगे। ग्रेट यार। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, टेकिंग केयर ऑफ योर फ्रेंड्स, योर गर्लफ्रेंड्स। ग्रेट यार, ग्रेट। तो आज बहुत सारी बात हम लोग करने वाले हैं। अगले 25 से 30 मिनट में आप लोगों के साथ रहूंगा और अगले 25 से 30 मिनट आपसे बहुत सारी दिल की बात करूंगा। सो गाइस, आर यू रेडी? ग्रेट यार। सो बहुत सारे लोग हमको डायरेक्टली ज्वाइन कर चुके हैं इंस्टाग्राम फैमिली के ऊपर। यार ये नई नई चीज़ें हैं, मेरे को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। डोंट वरी, अगली बार आऊँगा तो और तैयारी करके आऊँगा अच्छे से। तो करीब करीब 17,000 लोग इस वक्त लाइव इंस्टाग्राम पे हमको ज्वाइन कर चुके हैं। ग्रेट यार। तो सुपर संडे मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे चल रही है आप लोगों की ज़िंदगी इस कोविड-19 में? इस कोविड-19 ने पूरी की पूरी दुनिया को हिला के रख दिया यार है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उन लोगों के पास है जिनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, मिलने भी नहीं जा पा रहे होंगे यार। अब टेलीफोन पे और जूम पे और क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे ही हाय हेलो मिस यू चलता होगा, नहीं? अच्छा हुआ हमारे जवानी के दिनों में कोविड-19 नहीं आया, ये तो बहुत दिक्कत होती है यार, मिलते कैसे। लेकिन आप लोग भी जुगाड़ी हो, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के मिलने पहुंच जाते हो कि मास्क मूस लगा के, नहीं? जस्ट जोकिंग यार। मुझे मालूम है कि कोविड-19 ने बहुत सारा प्रेशर बहुत सारे लोगों पे क्रिएट किया होगा। बहुत सारे हो सकता है स्टूडेंट्स भी हों जो हमको लाइव सुन रहे हों, उनकी स्टडीज़ भी इम्पैक्ट हुई हों यार। लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी के हाथ में ऐसा कोई कंट्रोल है नहीं। लेकिन उम्मीद करता हूं कि सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग हमको ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। और सर गर्लफ्रेंड नहीं है, बनवा दो। अरे वाह मेरी जान, ये भी काम मैं करूं? जी लोग बोल रहे हैं गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दो। भाई जब तक गर्लफ्रेंड नहीं बनती मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लो और थोड़े गिफ्ट विफ्ट भेजो मुझे, तो मैं भी आता हूँ मिलने तुम्हारे से। गुड यार। अच्छा लग रहा है यार आप लोगों को मिलके। आई लव यू टू यार, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल यार। बहुत सुना है आप लोगों ने। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत आपका कि हम लोग सिर्फ 2-2.5 महीने पहले ही अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चालू किया है। और पहले भी हमने इंस्टाग्राम अकाउंट चालू किया था, लेकिन वो हैक हो गया था और उसमें भी 2.5-3 लाख फॉलोवर थे आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो हैक हो गया था हमारा अकाउंट। तो हमने 2-2.5 महीने पहले फिर से इंस्टाग्राम अपना अकाउंट चालू किया कि मुझे बताया गया कि आजकल इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, है ना। तो 2 महीने पहले हम लोगों ने चालू किया अपना इंस्टाग्राम अकाउंट और मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए। आपको पता ही है खैर कि हम लोग सिर्फ 2 महीने के अंदर 1 मिलियन से ऊपर का फैमिली, यानी 10 लाख लोगों का फैमिली बनने वाली, शायद हिंदुस्तान की सबसे कम समय के अंदर इतना बड़ा फैमिली बनने वाला ये चैनल बन गया होगा। ऑफिस सोनू शर्मा, जहाँ पर करीब करीब 10 लाख यानी 1 मिलियन 1.2 करीब करीब 12 लाख लोग हमको ज्वाइन कर चुके हैं सिर्फ पिछले 2 महीने के अंदर। सो थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड रिगार्ड। बहुत बहुत शुक्रिया यार। बहुत जल्दी मन है अब से डायरेक्टली 1-to-1 मिलने का। बहुत जल्दी आपसे मन है डायरेक्टली बातचीत करने का, फेस टू फेस कन्वर्सेशन करने का। भगवान चाहे ये जल्दी से ये बीमारी ख़त्म हो यार हमारी ज़िंदगी से। इसने तो ज़िंदगी की ले रखी है यार अच्छे से। एक बार ये ख़त्म हो जाए तो हम लोग ज़िंदगी में आमने सामने बैठेंगे और खूब जमेगा रंग जब बैठेंगे मिल के दीवाने दो, है ना। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी स्टडीज़ में ध्यान लगा रहे होंगे। आप मेरे बारे में जानते ही हैं यार, खुली किताब है बहुत सारा। जितना मैं बताता हूँ सबको मेरे बारे में पता ही है कि मैं करीब करीब 20 साल से सेल्स इंडस्ट्री में हूँ। 98 में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया फरीदाबाद में DAV कॉलेज से और
98 में ग्रेजुएशन करने के बाद एक नौकरी से अपना करियर शुरू किया और 2000 रुपये का मुझे पगार मिला पहला। पूरे महीने में नौकरी करता रहा, ऑटो में जाता था, ऑटो में ही लौट के आता था। तो 1 महीना नौकरी करने के बाद जब पगार मिला, जिस शाम को मैं वो पगार लेके अपने घर पहुंचा, तो बहुत खुश था कि पहली बार ज़िंदगी में पैसा मिला है। 100 के 20 नोट थे और वाइट कलर का एक एनवलप था जिसमें वो नोट दिए गए थे। और जब घर पहुंचे और अगले दिन सुबह नौकरी पे जाना था, लेकिन नौकरी पे गए नहीं दोबारा, क्योंकि मुझे लगा यार ये मेरे मतलब का काम नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। सो ज़िंदगी की पहली और आखिरी नौकरी 2000 रुपये की थी, जिससे अपना करियर शुरू किया। उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट रन किया। पहली बार मिल रहा हूँ इंस्टाग्राम में अपने बहुत सारे दोस्तों को, तो सोच रहा हूँ शेयर कर दूँ 2-3 मिनट के अंदर ब्रीफ। उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, पढ़ाता था बहुत सारे स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स पढ़ते थे मेरे पास अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स और ये सब स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ये सब पढ़ाता था। तो करीब करीब 3 साल 3.5 साल पढ़ाया। फिर वहाँ मन नहीं लगा, और मन तो मेरा वैसे ही बहुत डावाडोल हो जाता है। जब मन भर जाता है तो मैं चीज़ फिर छोड़ देता हूँ। तो 3-3.5 साल पढ़ाने के बाद मन नहीं लगा, तो 2001 में सेल्स इंडस्ट्री में कूद गया। और 2001 में जब सेल्स में आया तो लोगों से, अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला, अलग अलग लोगों से बात करने का मौका मिला। 2001 से अभी 2021 आ गया है, तो करीब करीब 20 साल इस इंडस्ट्री में मुझे हो गए हैं, सेल्स इंडस्ट्री के अंदर जिसमें मैं हूँ। और 20 साल में हज़ारों नहीं लाखों लोगों से मिला हूँ। दुनिया की सारी कंट्री में से तमाम कंट्रीज घूम चुका हूँ, क्या दुबई, क्या रशिया, क्या हांगकांग, क्या सिंगापुर, बहुत सारी कंट्रीज में मल्टीपल टाइम ट्रेवल किया हूँ। कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि इतना घूमने का मौका मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ किया है यार। 20-21 साल के अंदर बहुत कुछ सीखा है। इस दुनिया ने सारा बहुत कुछ सिखाया है। दुनिया बहुत कमीनी है भाई, बहुत कुछ सिखा देती है आपको। कहते हैं कि सड़क की ठोकरें जितना सिखाती हैं, उतना सिखाना तो स्कूल में भी नहीं होता, ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होता है। सबसे ज़्यादा आप सीखते हैं सड़क पर ठोकरें खाकर। तो 20 साल से ठुक रहा हूँ, ठोकरें खा रहा हूँ सड़क पे, और धीरे धीरे सीख रहा हूँ ज़िंदगी को। और तजुर्बा लेते लेते आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। पिछले 5-5.5 साल से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ, और दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनीज, हिंदुस्तान की खास तौर पे टॉप मोस्ट कंपनीज के लिए प्रोग्राम करता हूँ आज की डेट में, आप सब जानते ही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास आपको डिस्कस करने के लिए, बताने के लिए, लेकिन कुछ 2-4 बातें अपने एक्सपीरियंस से आया हूँ तो कुछ ज़रूर कह के जाऊँगा, आपको बताऊँगा। जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे लाइव सुन रहे हैं मेरे दोस्त, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना, बस जो खुद को अच्छा लगे वो करना। जिंदगी अपने हिसाब से जीना, क्योंकि मैं कहता हूं कि 100 साल की बोर आलसी जिंदगी से 40 साल की एडवेंचरस लाइफ ज्यादा अच्छी है। किसी और के हिसाब से जिंदगी मत जीना। किसी और का मतलब माँ बाप के हिसाब से जिंदगी मत जीना, गर्लफ्रेंड के हिसाब से मत जीना, बॉयफ्रेंड के हिसाब से मत जीना, अपने टीचर के हिसाब से मत जीना। साला जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे बस वो करना यार, लीगल वे में जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वो करना। जिंदगी अपने हिसाब से जीना। लोग क्या बोलते हैं उसकी कभी परवाह मत करना, क्योंकि जिस जिस आदमी ने लोगों की परवाह की है वो सारा कहीं नहीं पहुंचा, वो बर्बाद हो गया। लोगों की परवाह मत करना, अपने हिसाब से जीना, क्योंकि लोगों की राय समय के हिसाब से बदलती रहती है। लोगों की राय समय के हिसाब से बदलती रहती है। मैं भी एक सेशन में भी था तो बता रहा था कि चाय में अगर गलती से मक्खी गिर जाए तो लोग चाय को फेंक देते हैं। चाय में अगर गलती से मक्खी गिर जाए तो लोग चाय को फेंक देते हैं, लेकिन अगर वही मक्खी साला देसी घी में गिर जाए तो फिर देसी घी नहीं फेंकते, फिर मक्खी को फेंक देते हैं। बहुत कलाकार होते हैं लोग बाग। लोगों की राय आपके बारे में समय के हिसाब से बदल जाती है। हमेशा मेरी बात ध्यान रखना, अपने हिसाब से जिंदगी जीना, किसी के हिसाब से नहीं। जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वो करना, जिसमें तुम्हारा मन रमता हो यार वो करना यार। आप देखना जिंदगी में कभी आपको थकावट नहीं होगी, आपको हमेशा रिलैक्स लगेगा, आपको हमेशा हल्का लगेगा। रात को 12 बजे भी काम करने का मन करेगा, रात को 1 बजे भी काम करने का मन करेगा, अगर अपने हिसाब से जिंदगी जियोगी। जो चाहते हो वो करना यार, किसी की परवाह मत करना। जिंदगी में बिंदास जीना, बाहुबली बन के जीना। दूसरी बात, हमेशा मेरी बात ध्यान रखना मेरे दोस्त। पहली बार हम लोग लाइव मिल रहे हैं तो 2-3 ज्ञान की बातें आपको बताता चलूं, क्योंकि मैं आऊं और आपको कुछ नॉलेज की बात ना बताऊं तो मेरे आने का फायदा ही क्या है। फिर
बड़े भाई की तरह सुनना मुझे, एक दोस्त की तरह सुनना मुझसे, और मेरी ज़िंदगी के 20 साल के तजुर्बे का फ़ायदा उठाना। दूसरी बात, हमेशा मेरी ध्यान रखना, मेरे दोस्त की वैल्यू बनाना, अपनी कीमत बड़ी करना यार, क्योंकि आप कौन हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, आपकी क्या वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है। आप कौन हो, कैसे दिखते हो, रंग कैसा है, अंग्रेजी आती है कि नहीं आती, वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, कितने बड़े फैमिली से आते हो, आपका एजुकेशन क्या है, साला कोई मैटर नहीं करता। एक ही चीज मैटर करती है कि मार्केट में आपकी वैल्यू क्या है। तो अपनी वैल्यू बनाना मेरे दोस्त। रास्ते से आप जा रहे हो और आपको भगवान राम की मिट्टी की मूर्ति मिल जाए तो शायद आप उठा के नहीं लाओगे, और रास्ते से आप जा रहे हो और आपको महाराजा रावण की सोने की मूर्ति मिल जाए तो आप उठा के ले आओगे। आप कौन हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी क्या वैल्यू है साला ये इंपॉर्टेंट है बाजार में। आप भगवान राम की मिट्टी की मूर्ति छोड़ाओगे और रावण की सोने की मूर्ति उठा लाओगे, क्योंकि सोने की मूर्ति का वैल्यू है बाजार में। आप कौन हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका क्या वैल्यू है मेरे दोस्त ये इंपॉर्टेंट है। तो अपना वैल्यू बनाना बाजार में, अपनी वैल्यू, ब्रांड वैल्यू बनाना, और वो कैसे बनती है वो मैं अभी नहीं बता सकता आपको। इंस्टाग्राम पे एक छोटी से ओवरव्यू के अंदर कभी मौका मिला जिंदगी में आपके साथ बहुत सारी चिट चैट करने का तो आपसे डिस्कस करूंगा। और क्या बताऊं आपको, बहुत कुछ है बताने को, 20 साल से भरा पड़ा हूं अंदर। 5 सेंस हैं जो भगवान ने हमको दिए हैं, जिसको इंद्रियां बोलते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में सेंस बोलते हैं। पहला होता है टच, छू के महसूस करना। दूसरा होता है टेस्ट, खा के महसूस करना। तीसरा होता है स्मेल, सूंघ के महसूस करना। चौथा होता है आंख, देख के महसूस करना। और पांचवा होता है कान, सुन के महसूस करना। 5 सेंस होती हैं हमारी जिंदगी में, लेकिन जो इस दुनिया में सबसे बड़ी सेंस है ना, वो है कॉमन सेंस, जिसको बोलते हैं 6th सेंस। 10 में से एक आदमी में होती है, बस खाली सिर्फ 10 में से एक आदमी में होती है। किसी स्कूल में नहीं मिलती, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती, कोई सिखा नहीं सकता, ये नेचुरल होती है और 10 में से एक में होती है। और जिस आदमी के पास कॉमन सेंस होती है ना, वो दुनिया में कभी मार नहीं खाता। तो हमेशा कॉमन सेंस के पीछे भागना। सेंस तो भगवान ने 5 सबको दिया है यार, कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं कॉमन सेंस के बारे में एक बड़ी प्यारी सी लाइन है कि कॉमन सेंस आजकल कॉमन नहीं है, बहुत कम लोगों में मिलती है। और क्या बताऊं आप सब लोगों से, क्या डिस्कस करूं, बहुत कुछ कहना चाहता हूं और अपने दिल की बात करना चाहता हूं आपसे। हमारे में भी तो मन की बात करने की हिम्मत होनी चाहिए। और क्या कहूं यार, हमेशा ध्यान रखना कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में नकारात्मक लोगों से दूर रहना। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आर नेगेटिव पीपल, ड्रग्स, अल्कोहल, पोर्नोग्राफी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपको डीफोकस कर सकती हैं अपने गोल से। इन चीजों से दूर रहना यार। खास तौर पे आपकी जो एज है 20, 21, 19, 18 साल हो सकता है आपकी एज हो, इन चीजों का इन्फ्लुएंस इस एज में बहुत ज्यादा होता है। आप नेगेटिव लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। ड्रग्स, अल्कोहल और पोर्नोग्राफी, प्रोफेनिटी, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके इन्फ्लुएंस में आप आते हो, क्योंकि ये जो उम्र है ना, ये भटकने की उम्र है। इस उम्र में भटकाव ज्यादा होता है। तो मेरी छोटी सी बात मानना कि जिस एज में आप है ना, स्टे फोकस्ड, फोकस रखना अपने आप पर, फोकस अपना अपने लक्ष्य पे, गोल के ऊपर। ऑल नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस पुल पीपल डाउन। जितने भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो लोगों को नीचे कर देते हैं। 3 बात मेरी ध्यान रखना, 3 शब्द ध्यान रखना। आपकी उम्र में 3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो होता है आई लव यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। एक होता है आई हेट यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। लेकिन जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, 3 वर्ड शब्द याद रखिए, अपनी लाइफ में बार बार इस्तेमाल करिए। नो थैंक यू। कोई भी आदमी गलत बात बोलता है उसको एक ही बात बोलिए, नो थैंक यू, नो थैंक यू। सिगरेट पीनी है, नो थैंक यू। अल्कोहल, नो थैंक यू। पोर्नोग्राफी, नो थैंक यू। ये 3 शब्द आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दूर रहना उन लोगों से, क्योंकि कहते हैं अ पर्सन कैरेक्टर इज जज नॉट ओनली बाय द कंपनी दे कीप। किसी आदमी की कैरेक्टर उससे जज नहीं होता कि वो किन लोगों के साथ रहता है, उससे भी जज होता है कि साला वो किन लोगों को छोड़ देता है अपनी जिंदगी में। बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको। इफ यू एसोसिएट विद अचीवर you will become one. If you associate with winner, you will become one. If you associate with thinker, you will become one. If you associate with giver, you will become one. And if you associate with negative people, you will become one. जैसे आदमी के साथ रहते हैं वैसे बन जाते हैं।
और मेरी बहुत पुरानी कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप ज़िंदगी बिताते हैं। तो चूज़ योर एसोसिएशन वेरी केयरफुली। और 3 वर्ड्स याद रखना, नो, थैंक यू। सो गाइज, आज अच्छा लग रहा है आप सबके इंस्टाग्राम पे गीता ज्ञान बांटते हुए। करीब करीब 20 मिनट से मैं बकबक किए जा रहा हूँ। पता नहीं आपको मेरी बकबक अच्छी भी लग रही है कि नहीं। आपको लग रहा होगा इस साला फिर से कॉलेज में ना आ गए हों, है ना। कॉलेज में बड़ी मुश्किल से जान छूटी थी, फिर एक और प्रोफेसर आ गए, मिस्टर सोनू शर्मा। नहीं यार, ये लाइफ के तजुर्बे हैं यार, ये किसी किताब में नहीं मिलते। साला कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कोई कॉलेज पढ़ाता नहीं है, ये सड़क पर धक्के खा के आते हैं। अपना ध्यान रखिए मेरे दोस्त। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, फादर मदर, एंड टेक केयर ऑफ योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फोकस गोल पे होना चाहिए। ये सब चीज़ें आती जाती रहती हैं, बीच के डिस्ट्रक्शंस, बीच के ऑब्स्टिकल्स आएंगे और चले जाएंगे। अपना ध्यान रखिए, फोकस रखिएगा अपने आप को। आपको एक छोटा सा तजुर्बा अपना शेयर करता हूँ, उसके साथ ही सेशन को क्लोज कर दूंगा। अगले 5 मिनट में और आपके साथ हूँ। आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे तो एक खेल होता था, एक लेंस होता था हमारे हाथ में, है ना। आपको याद होगा, एक लेंस होता था जो हमारे टीवी में जब हम देखते थे तो जासूस के हाथ में होता था, है? और लेंस से देखता था वो। और तुम्हें याद होगा कि हम नीचे एक माचिस का स्टिक रखते थे, माचिस की एक तीली रखते थे और उस लेंस को फोकस करते थे सन रेज पे। सन रेज उस लेंस में जाती थी और एक पतली सी धार बन के उस तीली के ऊपर पड़ती थी। फोकस रखते थे, हिलाते नहीं थे बिल्कुल। तुमको याद होगा, बहुत सारे लोगों ने किया होगा बचपन में, है ना। एक लेंस, सूरज की रोशनी में ऐसे पकड़ते थे हम उसको और नीचे माचिस की तीली रखते थे और उस पर फोकस करते थे। 1 मिनट तक अगर फोकस कर लें, तीली में आग लग जाती थी। तुमको याद होगा, किया होगा बहुत लोगों ने, राइट। लेकिन जरा सा फोकस हटा तो फिर दोबारा फोकस करना पड़ता था। तो अगर आप फोकस होके रहेंगे और फोकस होके अपने गोल के पीछे पड़ेंगे तो आप कहीं पर भी आग लगा सकते हैं। स्टे फोकस इन योर लाइफ गाइज। अपने हिसाब से जिंदगी जीना, अपना वैल्यू बनाना, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना, एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस इन योर लाइफ। रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट देना अपने पेरेंट्स को। और ये उम्र भटकने की है। अगर आपकी छोटी उम्र है, भटकना मत मेरे दोस्त। ऐश करने की उम्र नहीं है, मेहनत करने की उम्र है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस उम्र में ऐश करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि अगर इस उम्र में मेहनत कर ली तो जिंदगी भर ऐश कर सकते हैं। अगर इस उम्र में मेहनत कर ली तो जिंदगी भर ऐश कर सकते हैं। और साला अगर इस उम्र में ऐश कर ली तो जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। चॉइस आपके पास है। आज मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, पेशेंस रखो, भगवान पे भरोसा करो और कूद जाओ उस मैराथन के अंदर। मेरी ब्लेसिंग्स हैं अगर आप छोटे हैं तो मुझसे, और विशेष हैं अगर आप बड़े हैं मुझसे, कि आप हिंदुस्तान में तरक्की करें और नाम रोशन करें अपने देश का, अपने ख़ानदान का, अपने माँ बाप का। अपना ध्यान रखना मेरे दोस्त इस कोविड-19 में। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना, अपने बॉयफ्रेंड का ध्यान रखना, आपके दोस्तों का ध्यान रखना, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना। और मुझे प्यार करते रहना ऐसे ही, और इसी तरह से इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़े रहना। बहुत खुशी हो रही है सीरियसली आज आप सब लोगों से लाइव मिलकर यार। बहुत जल्दी दोबारा आपसे फिर मिलूंगा, कुछ नई नॉलेज के साथ, कुछ नए तजुर्बों के साथ आपसे हालचाल पूछूंगा आपका, राइट। सो टेक केयर एवरीबॉडी। मिलते हैं बहुत जल्दी दोबारा आपसे इंस्टाग्राम लाइव पे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।